मेरा भाई मुंबई में जॉब करता था और मैं यहाँ हिंदुस्तान में उसके पैसों से अय्याशी करता था। ज़्यादा पैसों की वजह से मैंने अपने पड़ोस की सबसे खूबसूरत लड़की से शादी की। मेरा भाई मुंबई में काम की वजह से मेरी शादी में भी नहीं आ सका। मैंने अपनी शादी बड़ी धूमधाम से की। मेरी पत्नी लाखों में एक थी। मैं तो उसे देख देख कर ही जी रहा था। 3 साल बाद जब मेरा भाई बाहर वापस आया तो मेरी बीवी उसे देखकर बेहोश हो गई और जब उसे होश आया तो उसने रोते हुए अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और मेरा भाई मेरी जान का दुश्मन बन गया। उसने कहा कि मैं अपनी बीवी को आज ही तलाक देकर घर से निकाल दूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उसने मेरी बीवी के खिलाफ एक ऐसी चीज़ दिखाई जिसे देखकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरी बीवी तो आज मेरी पत्नी मायके चली गई थी और मैं अतीत में खोया हुआ था। जब मेरी शादी का पहला दिन था और मैं बहुत खुश था। मैं उस समय कितना संतुष्ट था और मैं कितना अलग इंसान था। मेरे दोस्त सभी मुझसे चिढ़े रहते थे, अरे यार तुम बहुत खुशनसीब हो जो तुम्हें इतनी खूबसूरत बीवी मिली है। ये आवाज़ थी मेरे दोस्त अमन की। ये ऐसा था जैसे उसने मुझे 7वें आसमान पर पहुंचा दिया हो। वह कौन व्यक्ति था जिसने मेरी पत्नी की कद्र नहीं की। मैं अपनी किस्मत पर नाच कर रहा था, लेकिन इस अहम मौके पर मुझे अपने छोटे भाई नवीन की बहुत याद आ रही थी, जो मुंबई की एक बड़ी कंपनी में काम करता था। वह मेरी शादी के मौके पर यहाँ नहीं था और मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता था। वह खुद नहीं आया, लेकिन उनका फ़ोन आया। वह काफ़ी देर तक मुझसे फ़ोन पर बात करता रहा। आज मेरी पत्नी से मेरी पहली मुलाकात थी। मैं उसे बहुत पसंद करता था। मेरी पत्नी शुरू बहुत खूबसूरत थी और मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। मेरे जीवन में मेरी पत्नी के सामने आज तक कोई लड़की नहीं आई, इसलिए मैं उससे बहुत प्यार करने लगा। जब मैं 17 साल का था, मेरे माँ बाप की एक दुर्घटना में मौत हो गई। फिर मैं बहुत रोया। उस वक्त नवीन 10 साल का था। मैंने उसे माँ और बाप दोनों के रूप में पाला, उसे खूब प्यार दिया और उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। खुद कड़ी मेहनत करता रहा, लेकिन उस पर आँच नहीं आने दी। मेरे पिता की किराने की दुकान थी। उनकी मौत होने के बाद मैंने ही उस दुकान को संभाला। उसकी इतनी अच्छी हालत नहीं थी। मैंने उस पर दिन रात मेहनत की। अपनी भूख प्यास किसी का भी ख्याल नहीं किया और अब जाकर यह एक किराने की दुकान जैसी लग रही थी। यह मेरी मेहनत का फल था। मेरा बहुत मन था कि नवीन पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, लेकिन उसे शुरू से ही मुंबई जाने का शौक था। वह मुंबई में नौकरी करना चाहता था। वह एक प्राइवेट कॉलेज में IFC की पढ़ाई कर रहा था, मगर उसका उठना बैठना बहुत गलत लड़कों के साथ था। वह गलत सोहबत में फंस गया था। मुझे इसकी कई शिकायतें मिलने लगी। जो बात मुझे सबसे ज़्यादा परेशान करती थी वह ये थी कि वह लड़कियों के प्रति जुनूनी था। कई रातों से वह घर नहीं आया। मजबूरन मुझे ये फैसला करना पड़ा। मुझे उसे मुंबई भिजवाना पड़ा। ये फैसला करना मेरे लिए आसान नहीं था, क्योंकि वह मेरा लाडला भाई था। मुझे उसे अपने से दूर करने के लिए बहुत हिम्मत करनी पड़ी, लेकिन मैं खुश था कि उसे मुंबई में नौकरी मिल गई और अब वह जी जान से काम करने लगा और मुझे पैसे भी भेजने लगा। फिर 1 साल बाद मेरी शादी हो गई। आज मैं बैठा पुरानी बातें सोच रहा था, तभी मेरी पत्नी शुरू मेरे पास आई। उसे देखकर मेरा सारा दुख दूर हो गया। वह अपने पिता के लिए दुखी थी। मेरा दिल नहीं कर रहा था उसे वहाँ छोड़ने के लिए, लेकिन उसने इतने प्यार से अनुमति मांगी कि मुझे उसकी बात माननी पड़ी। मैंने अक्सर ये बात महसूस की थी कि वह बोलते बोलते चुप हो जाती है और हंसते हंसते उदास हो जाती है। मैंने उससे इस बारे में कई बार पूछा, लेकिन उसने मुझे टाल दिया। आज वह अपने घर में थी और मुझे उसकी याद आ रही थी। इन चंद दिनों में उसने मुझे अपना बना लिया था। मैं उसके बारे में सोचते सोचते सो गया। मेरी बीवी शुरू ने एक गरीब घर में जन्म लिया था। उसकी माँ उसके पैदा होने के वक्त ही मर गई थी। जब वह बड़ी हुई तो उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली थी। उसकी सौतेली माँ और सौतेली माँओं की तरह ही थी, जो सौतेली बेटी को अपना दुश्मन समझती हैं और उस पर हर तरह का जुल्म करना अपना हक समझती हैं। शुरू की सौतेली माँ भी ऐसी ही थी। वो उसके बाप के सामने तो अच्छे से पेश आती थी, मगर जब वह घर से बाहर जाता तो शुरू पर जुल्म करना शुरू कर देती।
वह जब स्कूल से घर वापस आती तो सारे काम उसी से करवाती थी और खाने को बहुत कम देती थी। उसके इस व्यवहार की वजह से सुरु बहुत डरपोक लड़की बन गई थी। वह हर वक्त डरी डरी और सहमी सहमी सी रहती थी। उसने अपने हक के लिए बोलना सीखा ही नहीं था, जबकि उसके छोटे सौतेले बहन भाई बहुत तेज थे। वह अपनी माँ से बहुत अलग थे। वह सुरु से बहुत प्यार करते थे। सुरु भी उनसे बहुत प्यार करती थी। उसने 10वीं तक करीब के सरकारी स्कूल में पढ़ाई की थी। उस वक्त वो 10वीं क्लास में थी जब सोनू की उस पर नज़र पड़ी। वो उस वक्त अपनी सहेली के साथ स्कूल से घर वापस आ रही थी। सोनू ने उसके बारे में जानकारी हासिल की। वह उसके बारे में सब कुछ जानता था। वह कहाँ रहती थी और क्या करती थी, वह उसकी सौतेली माँ के बारे में सब कुछ जानता था। उसने शुरू से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह बहुत डरपोक लड़की थी। बस इतना सोचते ही उसकी जान जाने लगती थी। सोनू हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, लेकिन वह उसके जाल में नहीं आ रही थी। उसका रंग रूप, उसकी मासूमियत उसे पागल बना रही थी। वह हर हाल में उसे पाना चाहता था, मगर उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। फिर उसके शैतानी दिमाग में एक ख्याल आया और उसने सुरु को हासिल करने के लिए एक प्लान बनाया। वह अच्छे से जानता था कि सुरु की सौतेली माँ उससे कितनी नफरत करती है। जब कोई इंसान किसी से नफरत करता है तो हर हद पार कर देता है। उसकी अच्छे बुरे की सोच भी खत्म हो जाती है। वह हर हाल में अपने दुश्मन को हरा देखना चाहता है, चाहे इसके लिए उसे किसी की नज़रों में गिरना ही क्यों न पड़े। यही सुरु की माँ के साथ हुआ। सोनू ने उसे पैसों का लालच देकर अपनी बात मनवा ली थी, मगर उसने उसकी सौतेली माँ से भी एक बात छुपाई थी। उसने कहा था कि शुरू से शादी के बाद वह 6 महीने तक इसी घर में रहेगा और इसके बदले में वह उसे पैसे देगा। शुरू की माँ भी सोनू की हर बात मानती गई और उसकी शादी शुरू से के साथ कराने को तैयार हो गई, और इस बात के लिए भी तैयार हो गई थी कि वह कुछ समय तक उनके घर में रहेगा। सोनू ने कहा था कि उसके घर वाले अभी मान नहीं रहे। जब वह मान जाएंगे तो वह शुरू को अपने साथ ले जाएगा। शुरू को बहुत डर लग रहा था। वह अभी शादी नहीं करना चाहती थी। जब उसको सोनू के बारे में पता चला तो वह और भी डर गई थी, क्योंकि उसे उससे बहुत डर लगता था। लेकिन उसकी सौतेली माँ ने उसे डरा धमकाकर मना लिया था। जब उसने अपने पिता से बात की तो उसने कहा, बेटा, तुम्हारी माँ ने सोच समझकर यह फैसला लिया है। वह इन लोगों को जानती है। सोनू के घर वाले बहुत अच्छे हैं। उसके पिता को न जाने सोनू में क्या पसंद आ गया था, वह भी शादी के लिए मान गए थे। उसने भी चुपचाप उनके सामने सिर झुका लिया। उन्होंने सादगी से शादी की थी और वह चली गई और उसी घर के एक कमरे में आ गई। सोनू का उसके प्रति व्यवहार सामान्य था। वह उसे घुमाता फिराता भी था, और फिर भी शुरू इस शादी में खुश नहीं थी। उसे सोनू का रवैया उलझन में डाल देता था, और वह जब भी सोनू से उसके घर वालों के बारे में पूछती तो वह टाल देता था। जब शुरू सोनू को उसके घर चलने को कहती तो वह बात को घुमा फिरा देता था। वो तो वैसे भी बातें घुमा फिरा करने में माहिर था, और वैसे भी ये शादी उसने पूरी प्लानिंग के साथ की थी। अब उनकी शादी को 5 महीने हो गए थे। सोनू कभी कभी रात को यहाँ पर रुकता और कभी तो बहुत दिनों तक घर नहीं आता था। शुरू उससे पूछती तो पहले तो वह टाल मटोल करता, लेकिन अब उसे गुस्सा आने लगा था और अब वह शुरू पर हाथ उठाने लगा। वह डरी हुई बच्ची और भी डर गई थी। वह पूरी तरह से सहम गई थी। पता नहीं उसकी किस्मत ऐसी क्यों थी। अब उसकी सौतेली माँ का भी दिल जलने लगा था। वह उससे पूछती कि तुम्हारा पति तुम्हें कब लेकर जाएगा, मगर इस बेचारी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। वह बस चुप होकर रह जाती थी और अपने आंसू पीती रहती थी। शुरू की माँ जब भी सोनू से बात करती तो वो कुछ पैसे देकर उसे चुप करा देता। उस दिन वह शुरू के पास आया। सारी रात वह सुखद गपशप में लगा रहा। आज वह पिछले दिनों से ज़्यादा खुश लग रहा था और उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आ रहा था। वह अपने ख्यालों को बुनते हुए सोई थी। वह पगली समझ रही थी कि उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली हैं और दुख दूर जाने वाले हैं, पर उसे क्या पता था कि अब उसके जीवन में अंधेरा आने वाला है। झरने फूट पड़े हैं, खुशी चली गई है। अगले दिन जब वह सोकर उठी तो सोनू वहाँ नहीं था। उसके तकिए के नीचे एक कागज़ पड़ा था। जब उसने वह कागज़ खोला तो मानो उस पर आसमान टूट पड़ा हो, क्योंकि वह तलाक के पेपर था। सोनू ने उसे तलाक दे दिया था।
बिना किसी गलती के, बिना किसी वजह के उसे सज़ा सुना दी गई थी। सोनू ने उससे साफ साफ लिखा था कि वह उसे पसंद करने लगा था, उसे हासिल करना चाहता था, मगर जब उसने देखा कि वह उसकी बातों में नहीं आ रही थी, तब उसे शादी का नाटक करना पड़ा। और इसके अलावा वह अब सुरु के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता था और उसे खोजने की कोशिश ना करी जाए। सुरु तो जैसे सदमे में आ गई थी। यहाँ पर था भी कौन जो उसे ढूंढने के लिए जाता। उसके पास न तो उसका कोई पता था और न ही परिवार का आता पता। उनका मैरिज सर्टिफिकेट भी उसी के पास था। उनके पास उसके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं था। जब ये बात उसकी सौतेली माँ को पता चली तो वह छाती पीट कर रह गई। वह तो समझी थी कि उसकी जान छूट जाएगी, मगर अब क्या हो सकता था। उसके पापा तो ये खबर सुनकर जैसे सदमे में आ गए थे। वह बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगे थे और बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। किसी परेशानी में एक दिन सुरु के पापा का बीपी ज़्यादा बढ़ गया था और उन्हें फालिश पड़ गई थी और वह बिस्तर पर लग गए थे। इसका सारा दोष सुरु की सौतेली माँ ने सुरु पर डाला था। अब घर में काम करने वाला कोई नहीं था, इसलिए उसके छोटे भाई को काम करने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ा। उसे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। घर में तो जैसे परेशानियों ने डेरा ही डाल लिया था। सुरु के छोटे भाई की एक अच्छी जगह जॉब लगी तो धीरे धीरे उनके घर की हालत सुधरने लगी। उसके 4 महीने बाद ही शादी कराने वाली की तरफ से सुरु के लिए जय का रिश्ता आया था। इस बार भी उसकी सौतेली माँ ने छानबीन करने की कोशिश नहीं की थी और जय के रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। उसके पापा ने बहुत कहा कि पहले लड़के के बारे में सब कुछ पता करो, तो उसकी सौतेली माँ ने कहा कि मुझे तो पता करना था, मैंने करा लिया। जय को उसने ये कहा था कि वह दहेज में उसे कुछ भी नहीं दे सकती, मगर जय सुरु पर अपना दिल हार बैठा था। उसे हर हाल में ये रिश्ता मंजूर था। इतनी सुंदर लड़की अगर बिना दहेज के भी देते तो उसे इस बात का कोई ऐतराज़ नहीं था। वैसे भी उसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। उसके घर में भगवान का दिया हुआ सब कुछ था। शादी के बहुत दिनों बाद भी सुरु को यकीन नहीं आ रहा था कि उसको इतना अच्छा पति मिला है। उसके प्यार में वह अपनी पिछली जिंदगी को भूल गई थी। जय से हर बात छुपाई गई थी। वह रोज़ सुबह भगवान का शुक्रिया अदा करती थी। उन्होंने बहुत बुरे हालात देखे थे। इन बुरे हालातों के बाद वह ऐसा पति पाकर खुद को खुश नसीब समझने लगी, लेकिन उसकी किस्मत ने यहाँ भी उसका साथ नहीं छोड़ा। उसके पास वह सब कुछ था जो भगवान ने उसे दिया था, लेकिन उसे औलाद की बहुत कमी महसूस होती थी। वह 3 साल तक रोती रही और भगवान से प्रार्थना करती रही। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उसे ऐसा लगा कि फैसले का दिन आ गया है। वह दिन उसके लिए बेहद दर्दनाक था। उसका जीवन फिर से बदल गया था। शायद अभी भी दुर्भाग्य उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। मैं सुरु का पति हूँ जय। मुझे बच्चों की इतनी कमी महसूस नहीं हुई, लेकिन सच कहूँ तो जब से संभली हुई मेरी सारी ख्वाहिशें और कमियां दूर हो गई। यूं ही वक्त गुजरते गुजरते 3 साल बीत गए थे। मुझे ये सब समय एक खूबसूरत सपने की तरह याद है। फिर जो सोचा नहीं था वही हुआ। जब मेरी शादी हुई, मेरा छोटा भाई नवीन मुंबई में था। मेरी पत्नी सुरु शक्ल, सूरत और किरदार दोनों में परफेक्ट थी। हमारी शादी को 3 साल हो गए थे, लेकिन हमारे कोई संतान नहीं थी। एक दिन गेट पर दस्तक हुई। मेरी बीवी सुरु ने गेट खोला तो घबराकर चीखने लगी और बेहोश हो गई। मैं एकदम गेट की तरफ भागकर गया। वहाँ कोई और नहीं, मेरा छोटा भाई नवीन खड़ा था, जो आज 3 साल बाद मुंबई से वापस घर आया था। जब मेरी बीवी को होश आया तब मैंने उससे पूछा कि तुम भाई को देखकर क्यों घबरा गई थी। उसने मेरी बात टाल दी। अब मेरी बीवी सुरु हर वक्त कमरा बंद करके रोती रहती थी। मेरा भाई नवीन भी अब परेशान रहने लगा था। एक दिन नवीन मुझे एक बाबा के पास ले गया, जिनकी दुआ से औलाद होती थी, मगर उस बाबा ने मेरी बीवी और मेरे भाई के ऐसे राज से पर्दा उठाया कि मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। घर आकर भी मैं खोया खोया ही रहा। मुझे तो जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। सुरु, जिसे मैं बहुत मासूम समझता था, वह ऐसी होगी ये मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे अपने भाई से भी नफरत हो रही थी और सुरु को तो मैंने घर से ही निकाल दिया था। वह रोती रही, माफ़ी मांगती रही, पर मैंने उसकी एक न सुनी। रात को मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था जब नवीन मेरे पास आया और मेरे पैरों में बैठकर कहने लगा, भाई आप मुझसे नाराज़ हैं।
वह मेरा छोटा भाई था। मैंने उसे अपने बच्चे की तरह पाला था। मैं उससे भला इतनी देर नाराज़ कैसे रह सकता था। मैंने उसे अपने गले से लगा लिया। उसने कहा, भाई, सुरु खुद मेरे पीछे पड़ी हुई थी। हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ उसमें सुरु की मर्जी थी। मैंने उससे बहुत बार कहा कि शादी से पहले ये सब गुनाह है, मगर उसने मेरी एक न सुनी और मुझे रिश्ता बनाने के लिए उकसाती रही। मैं उसके बहकावे में आ गया था और जब मैं घर आया और उसको आपकी बीवी के रूप में देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे आपकी किस्मत पर बहुत रोना आ रहा था कि आप इतने अच्छे इंसान हैं और आपको सुरु जैसी बीवी मिली। मुझे माफ़ कर दे भाई, अगर मेरी वजह से आपका दिल दुखा है। सुरु इसलिए मुझे देखकर बेहोश हो गई थी और डर गई थी ताकि मैं उसकी असलियत आपको न बता दूं। इसलिए मैं आपको उस बाबा के पास लेकर गया था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं बताऊंगा तो आप मेरा यकीन नहीं करेंगे। मैं उसकी बातों को चुपचाप सुनता रहा। फिर 2 महीने के बाद वो वापस मुंबई चला गया। उसके जाने के बाद मैं सुरु को वापस घर ले आया, क्योंकि अब मैं उसको सज़ा देना चाहता था। उसने जो कुछ मेरे साथ किया था मैं उसका बदला लेना चाहता था। मैंने अपने सर का से प्यार का भूत उतार कर फेंक दिया और उस पर जुर्म करने लगा। आज मैं दुकान से जल्दी घर आ गया था। दरवाजे के बाहर केवल वाला खड़ा था और वो भी दरवाजे पर खड़ी थी। वो उसके साथ ना जाने क्या बातें कर रही थी। मुझे देखकर वो घर के अंदर चली गई। उसे देखकर मेरा दिमाग घूम गया। केवल वाला कहने लगा, मैं केवल का बिल लेने आया था, और वो वहाँ से चला गया। मैंने शुरू से कहा कि उसके साथ क्या रहस्य और ज़रूरतें की बातें चल रही थी। वह मुझे देखकर परेशान हो गई और रोने लगी कि भगवान के लिए मुझे मत मारो। वह सिर्फ बिल लेने आया था और मैंने उससे बस इतना कहा था कि मेरे पति घर पर नहीं है। हाँ, तो मैं घर पर नहीं था तो उसे अंदर बुला लेती। बेशर्म बेगैरत औरत, तुम पर तो मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तुम एक गिरी हुई औरत हो। तुम किसी भी हद तक जा सकती हो। मैं शुरू पर इल्ज़ाम लगाने लगा। उसने ज़िंदगी में पहली बार जुबान खोली थी। वो कहने लगी, मुझे जितनी मर्जी गालियाँ दे लो, मेरी मरी हुई माँ को गालियाँ मत देना। मैंने कहा, उसे जुबान लड़ाती है, बदतमीज़ औरत। और मैं उसे बालों से पकड़कर घसीटता हुआ कमरे में ले आया और बहुत बेरहमी से उसे पीटने लगा और तब तक मारता रहा जब तक वह बेहोश होकर ज़मीन पर ना गिर गई। मैंने उसे ठोकर से एक तरफ कर दिया और दरवाज़ा बंद करके दुकान पर आ गया। मेरा गुस्सा उसे मारकर भी न उतरा था। न जाने कौन सी आग थी जो मुझे अंदर ही अंदर जला रही थी। शुरू का बाप मर चुका था और उसकी सौतेली माँ उसे अपने पास रखने को तैयार नहीं थी। वह मजबूरन मेरे साथ रह रही थी और मैं दिन रात उस पर जुर्म करता रहता। एक दिन मैं अपनी इसी सोच में डूबा हुआ था जब मुझे मेरे भाई नवीन की कॉल आई। मेरा मूड अच्छा हो गया। मैं उसका हालचाल पूछने लगा तो वह रोने लगा और मुझसे माफ़ी मांगने लगा। मैं हैरान परेशान हो गया था कि उसे हो क्या गया है, वह किस बात की माफ़ी मांग रहा है। मगर जो कुछ भी उसने कहा था उसे सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी कि गलत कामों की वजह से उसे एड्स जैसी खतरनाक बीमारी हो गई है और उसे किसी की बद्दुआ लगी है। मेरे पूछने पर उसने बताया कि उसका शुरू के साथ कोई चक्कर नहीं था। वह एक मासूम और शरीफ लड़की थी। नवीन ने ही सोनू बनकर शुरू को धोखा दिया था, उसकी ज़िंदगी बर्बाद की थी। मैंने शादी जैसे पवित्र रिश्ते को बदनाम किया है। इस सब में वह लड़की तो बेकसूर थी और वह बेकसूर ही पिस गई थी। जब वह मुंबई से वापस आया था तो शुरू को देखकर हैरान रह गया था। उसे भाभी के रूप में देखकर वह परेशान हो गया था। उसे डर था कि कहीं शुरू मुझे इसकी असलियत ना बता दे, इसलिए उसने एक झूठे बाबा का खेल खेला और उसे पैसे देकर ये सब कुछ कहने को कहा था। ये सब सुनकर तो मुझे सदमा ही लग गया था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा भाई नवीन ऐसी हरकत भी कर सकता है। मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा और फ़ोन बंद कर दिया। थोड़ी देर के बाद मैं घर वापस आया। शुरू का सामना करने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। जब मैं घर आया तो वह अपने जख्मों की वजह से रोए जा रही थी। मैंने उसे अपने पास बिठाया और उसकी मरहम पट्टी की। मैंने उसके हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। वह पगली हैरान और परेशान हो रही थी कि मुझे क्या हो गया है। मैंने उसे सारी सच्चाई बताकर उससे माफ़ी मांग ली थी और अब मैंने खुद से वादा कर लिया था कि मैं उसे कोई तकलीफ़, कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। आज इस बात को 5 साल हो गए हैं। मैं अब तक अपने वादे पर कायम हूँ। उसके बाद ना मैंने कभी शुरू पर हाथ उठाया और ना गुस्सा किया, मगर उसके बावजूद भी वह जैसे हंसना ही भूल गई है।
भगवान की दुआ से मेरे 2 बच्चे हैं और शुरू अब भी ऐसे ही रहती है, परेशान और चुप। कभी कभी मुझे उसकी खामोशी से डर लगता है कि कहीं मैं भी भगवान की पकड़ में ना आ जाऊं। मेरे भाई की 2 साल पहले मौत हो गई थी। उसने उसके साथ गलत किया था। कभी कभी हम पुरुष सत्ता के नशे में चूर होकर दूसरे की बेटी के साथ बहुत गलत कर देते हैं और भूल जाते हैं कि जवानी में किए गए गलत काम भी हमारे सामने आ सकते हैं। हमें कभी भी किसी की बेटी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपनी बेटियों के साथ गलत होता बर्दाश्त नहीं कर सकते तो हमें कोई हक नहीं कि हम दूसरे की बेटी के साथ गलत करें। दोस्तों, आप इस कहानी के बारे में क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।